नाज़रीन 24 घंटे गुजरे हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर जो मैंने खबर आपको कल दी थी वो आज सारे टेलीविजन चैनल्स की जो है वो ज़ीनत बन गई। और जो तफसीलात मैंने आपसे शेयर की थी वो काफ़ी हद तक वही इंफॉर्मेशन जो है आज टेलीविजन चैनल्स के ऊपर शेयर हुई, लेकिन उसके अंदर कुछ मजीद डेवलपमेंट्स भी हैं। मैं वो भी आपके साथ अब शेयर कर लेता हूँ। मामला है जी वही फिरदौस आशिक अवान साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन 24 घंटे गुजरे हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर जो मैंने खबर आपको कल दी थी वो आज सारे टेलीविज़न चैनल्स की जो है वो ज़ीनत बन गई। और जो तफसीलात मैंने आपसे शेयर की थी वो काफ़ी हद तक वही इंफॉर्मेशन जो है आज टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर शेयर हुई, लेकिन उसके अंदर कुछ मजीद डेवलपमेंट्स भी हैं। मैं वो भी आपके साथ अब शेयर कर लेता हूँ। मामला है जी वही फिरदौस आशिक अवान साहिबा का। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि जी आप इतना क्यों इसके ऊपर वीलॉग्स कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी आप इसके ऊपर क्यों इतनी बात कर रहे हैं। मैं आपको ज़रा पहले वजह बता देता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ उस खबर के ऊपर। देखें, मैं फिरदौस आशिक अवान के ऊपर मैं क्यों इतनी बात कर रहा हूँ। फिरदौस आशिक अवान जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेटअप के अंदर वो उस ताकत के उस जगह पे पहुंच चुकी हुई थी पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, जिसमें वुज़रा भी जो है ना वो उनकी मौजूदगी से डरते थे। लिटरली मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, डरते थे, क्योंकि वो इतनी पावरफुल हो चुकी हुई थी। लोग कहते थे कि जनाब इनके पास जो ताकत है ना वो तो यहाँ पे वज़ीरों के पास भी नहीं है। और उनको फ्री हैंड दिया हुआ था, मतलब वो जिसने जिसकी कोई लितर परेड करनी है वो, मतलब वो जैसे कहते हैं ना नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती थी, वो इस जगह पे आ चुकी हुई थी। लेकिन आप मेरे पुराने तमाम व्लॉग्स जो हैं वो उठा के देख लीजिए। मैं बार बार यही बात करता था कि वॉट एवर शी इज़ डूइंग, ये जो कुछ भी कर रही हैं ये सिर्फ पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं। बेतुकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, बिला वजह की प्रेस रिलीजेस निकालना, अपने अपोजिशन के हवाले से, अपने हिज़्ब इख्तिलाफ के हवाले से जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती थी वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी का इमेज ख़राब कर रही थी। और ये तब तक ठीक था, तब तक इनकी पार्टी ने, पंजाब हुकूमत ने, उस्मान बुज़दार ने तब तक इस सारी चीज़ को बर्दाश्त किया जब तक ये अपोजिशन पे बमबारी होती रही। अब आ जाए उस खबर की तरफ कि हुआ क्या। आज इस बारे में जो मैंने कल ये बात कही थी कि जी इनका नाम जो है ना वो परवेज़ इलाही ने नहीं कटवाया था। ये जब पंजाब असम्बली के अंदर जा रही तो परवेज़ इलाही ने नाम नहीं कटवाया था, कटवाया उसी ताकत ने था जिन्होंने इससे इस्तीफ़ा लिया था, तो वो थे उस्मान बुज़दार साहब। सीएम की जानिब से जो है वो ये सब कुछ हुआ। और आज ये खबर आई है कि जनाब सीएम ने जो है वो इनको पहले ही बुला लिया था, इनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो पहले ही ख़राब हो चुके थे। और उसकी वजह ये थी कि अपनी ज़ाती तशहीर के अंदर लगी रहती थी, अपने आप को प्रमोट करती जा रही थी। लेकिन जिस काम के लिए इनको बुलाया गया था कि जनाब आप सीएम के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें, पंजाब हुकूमत के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें, सीएम हाउस को जो है वो इस बात का गिला था कि अच्छे खासे पैसे बुज़दार साहब ने अपने हल्के में, अपने शहर के अंदर लगा दिए, बड़ा फंड वहाँ पे ट्रांसफ़र करवाया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लगाए, लेकिन मोहतरमा को जो है वो उस तरफ ध्यान ही नहीं है कि बुज़दार साहब वहाँ पे क्या कर रहे हैं। ऊपर से ये खबर भी आज चैनल्स की ज़ीनत बनी कि जनाब पंजाब के हवाले से जो बुरा इमेज है वो इमरान खान साहब तक पहुँचाने में फिरदौस आशिक अवान साहिबा का हाथ था। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि नॉर्मली अगर एक चैनल की खबर होती है ना तो वो एक चैनल वो पर्टिकुलर सेट ऑफ टिकर्स देता है, लेकिन मैंने एक ही सेट ऑफ टिकर्स जो हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर देखे, एक ही लैंग्वेज, एक ही सॉर्ट ऑफ टिकर्स। ये मैं आपको छोटा सा गुर बता रहा हूँ, ये मेरी बात याद रखिएगा। जब एक ही सेट ऑफ टिकर्स जो है ना वो मुख्तलिफ चैनलों पे चलना शुरू हो जाए ना तो समझ लीजिए कि सब चैनलों की सोर्स भी एक ही है, कि ये एक ही जगह से जो है वो सब कुछ फीड किया जा रहा है। तो ये जो आज की कार्रवाई, मेरे पास तो कल ही खबर आ गई थी, मैं आप मेरा उठा के कल का व्लॉग देख लीजिए। मैंने तो कल ही आपको बता दिया था कि बेसिकली उनका नाम किसने कटवाया था। वो बेचारे परवेज़ इलाही साहब का ही नाम उन्होंने आके चैनल के ऊपर ले दिया। ये उसका रद्द-ए-अमल हुआ है। फिर आज एक ही सोर्स से खबर आई और एक ही सोर्स ने बैठ के सारे चैनलों को फीड किया कि जनाब ए वाले टिकट चलाओ, जिसके अंदर क्या था कि जनाब ये मामला उस्मान बुज़दार साहब के साथ आपकी नाराज़गी का था, वो आपसे नाराज़ हो चुके थे। और उसके बाद फिरदौस आशिक अवान को बुलाया गया और बुलाया गया कि जनाब आधा घंटा आपके साथ, आपके पास आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे इस्तीफ़ा दें। इन्होंने थोड़ा सा रेजिस्ट किया लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद उनको अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा। और इतलात के मुताबिक उस्मान बुज़दार साहब इसके बारे में इमरान खान साहब को पहले ही बता चुके थे कि जनाब मैं तो कार्रवाई डालने लगा हूँ, आई हैव हैड इनफ, तो ये तो काम अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होगा। जिसके बाद ये सब कुछ हुआ।
तो फिरदौस आशिक, अब आ जाए ज़रा इस मामले के ऊपर कि मजीद क्या अपडेट है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल इन द सेंस ये कि पार्टी की जो ऊपर से हाई कमांड से जो फिलर्स आ रहे हैं नीचे की तरफ, उनके साथ अब कोई भी खड़े होने को तैयार नहीं है, उनका साथ कोई नहीं दे रहा। फिरदौस आशिक अवान जो है वो आप समझ लें कि तनहा जो है वो इस वक्त खड़ी हुई है। वो इस वक्त अब अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही हैं, पॉलिटिकल सर्वाइवल की। चले मैं इसको ज़रा इस तरह कर लेता हूँ, ये कोई ज़ाती बात नहीं है, पॉलिटिकल सर्वाइवल की जंग पे आ चुका है। मेरे लिए ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ ये देखिए कि इस पार्टी के अंदर, इस सेटअप के अंदर इंसान डिसइंटीग्रेट किस तरह होता है। जब उसका बिखरना शुरू होता है ना काम, तो वो उसकी स्पीड कितनी तेज़ होती है कि वो नीचे की तरफ गिरना शुरू करता है। और जब वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो कोई उसके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं होता। मैंने खुद फिरदौस आशिक अवान की वो मीटिंग्स देखी हुई हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हुई हैं कि जब वो अंदर आती थी ना, तो पूरे हॉल की नज़रें जो है वो फिरदौस आशिक अवान की तरफ हो जाती थी। अब सूरत हाल ये है कि फिरदौस आशिक अवान के साथ नज़रें मिलाने को कोई तैयार नहीं है। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उनसे बात नहीं करना चाहते, वो उनके साथ खड़े होकर तस्वीर नहीं खिंचाना चाहते, क्योंकि उनको पता लग गया है कि टॉप जो है ना वो वहाँ से काम ठीक नहीं है इनके लिए। और यही होता है पॉलिटिक्स में, यही होता है कि जब आपको पता लग जाए ना कि अब इसका मज़ीद कोई मुस्तकबिल नहीं है और अब इसकी कोई पोजीशन नहीं होगी, तो यूं लोग आपसे फिर नज़रें फेरते हैं। फिरदौस आशिक अवान ने ये जब सब कुछ कर रही थी ना, तो मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा की एक दफ़ा मुझे याद है, मुझे कॉल आई, क्योंकि सारी बात है पीपल्स पार्टी में रह चुकी हैं। तो उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि जो समझ रहे हैं ना कि फिरदौस आशिक अवान जो हैं वो उनके साथ बहुत सगी हैं, तो वो हमारे यहाँ इधर से होके गई नहीं हैं। हमने तो फिरदौस आशिक अवान कभी भी वज़ीर इत्तलात नहीं रही हैं, ज़हन में रखिएगा, वफाकी वज़ीर इत्तलात कभी नहीं रही वो, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं थी, तो इसलिए कभी भी उनको ये ओहदा नहीं मिला। मामले खुसूसी का उन्होंने किरदार अदा किया था, लेकिन कभी भी ये वाला ओहदा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने तो उनको ये ओहदा भी दिया था, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको वो रिस्पेक्ट दी थी, लेकिन करते 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 तो उसके बाद एक ऐसी स्टेज आई कि इन्होंने कैबिनेट की मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर सामने बैठे हुए और उनके साथ जो है वो भिड़ गई थी इस बात के ऊपर। नून लीग वाले अलबत्ता ये बात भी क्लेम करते हैं फिरदौस आशिक अवान के बारे में कि 2 दफ़ा इन्होंने नून लीग में जाने की कोशिश की थी। एक वो कहते हैं 2008 में जब इलेक्शन होने वाले थे, तो उस वक्त ये मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए गई थी और उस वक्त ये नून लीग में जाना चाहती थी, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो इस पर एहतजाज किया था कि नहीं ये नहीं हो सकता। और उसके बाद 2013 में भी ये अटैम्प्ट हुई थी कि वो ये जाना चाहती थी नून लीग में, लेकिन नून लीग ने जो है उनको लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब जहाँ पे जाके खड़ी हो चुकी हैं, अब जो इन्होंने पोजीशन ले ली है, ख़ास तौर पे जो ज़बान इस्तेमाल की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में, नून लीग के बारे में, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि अब इनकी एंट्री किसी और पार्टी में कम से कम हो सकेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो मैंने आपको पूरी सूरत बता दी वो तो आपके सामने है कि अब इनके साथ कोई खड़े होकर फ़िलहाल आज की तारीख में कोई तस्वीर भी नहीं खिंचाना चाह रहा। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।